एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने खाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रनते डर पे सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सिंदौरा। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गते ही। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। जहाँ का हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल अवस्था के जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल अवस्था के जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग राव। जल के चरण वसै मेरे हियरै संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निध नानक कै सुखेही। जन के चरण वसै मेरे हियरै संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक वालिए दो जहां सर्वे कायनात दे रह बर दसां पातशाहियां दी अध्यात्मक जोत तख्ते हकीकत ते सुभाईमान बारगाहे इनायत दे मालक सहबे साहबा जोत रूप आराम कल जुगी जीवों के उद्धार करता सर्व सुखां दे दाते सतगुरु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। सर्व सुखां दे दाते सतगुरु महान वडियाइयां दे मालिक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठ साहिब सतगुरु सचे पातशाह धन धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पावन पवित्र स्थान दी हाजरियां भरदियां होया अमृत वेले दे दीवाना विच रबी दरगाह तो मिले हुए स्वासां नूं सफला करन दा यतन कर रहे हाँ। अज दा पावन पवित्र हुक्म जो सतगुरु जी ने सानू बख्शिश कीता है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन 679 680 तो सानू तनासरी राग दे विचों पंचम पातशाह महाराज जी का उचारण किया होया महावाक बख्शिश किया है हुक्मनामे के रूप में। बचना की विचार करिए। इस तो पहला जितने भी हाजरीन सत्संगी जन हाजरियां पढ़ रहे हो सतगुर के चरणों में लवाओ हाजरियां मन बिरतियां करो एकागर ते उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बार फिर बख्शो असीस उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तनासरी महला पंजवा। राग तनासरी
शरीर पंजवां, जोत पंजवी। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहब महाराज अपने पावन पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण करते ने, जा को हर रंग लागो इस जुग में, सो कईयत है सूरा। सूरा कौन है इस संसार के अंदर? सतगुरु जी ने अज पावन पवित्र हुक्म के अंदर सूरमे की गल की है। सूरा कौन है? सूरा अल्फाज एक तो उन्होंने लोगों लिए आया है जिन्होंने अपने अंदरों अहंकार को मार दिता है, अहंकार को खत्म कर दिता है। दूसरा सूरमा अल्फाज गुरु लिए आया है, मेरे सतगुरु लिए आया है कि सतगुर ऐसा सूरमा है संसार के अंदर जिसने बचना का तीर मारे है तो अंदरों सारी मलीनता को बाहर कढ़ दिता है, अंदर पवित्र हो गया है, पावन हो गया है। तीसरा सूरमा अल्फाज उन्होंने लोगों लिए आया है जिहड़े रण तत्ते दे विच जूझे ने, जिहड़े रण तत्ते विच जूझदे होया अनेका फट ते जख्म ते खाधे ने अपने शरीर के उत्ते, पर मैदाने जंग नहीं छड्डिया। उन्होंने इस बचन को निभाया कि अगाह को त्रांग पिछा फेर ना मोटड़ा, कि अगे ही जाना है, पिछे नहीं जाना, पिछे पैदल नहीं पुटना। जदों मेरे सतगुरु की गल आती है सूरमे की कि सतगुर सूरमा है, भगत कबीर साहब जी का बचन सामने आ जाता है। आप जी की नजर करा, कबीर सतगुर सूरमे बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे छेक। कबीर सतगुर सूरमे बाया बाण जो एक, सतगुर सूरमे ने एक बाण छड़िया है, एक बचना का तीर छड़िया है। तीर जदों कमान दे विचों निकलदा है तो उसका काम होंदा है कि अगले नूं धराशाही कर देना, दुश्मन नूं धराशाही कर देना। जदों सतगुर सूरमे ने बाण छड़िया ये ते दुश्मन किहड़े ने? जिहड़े अंदर बैठे ने दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। इंसानियत के नाल सतगुर का कोई वैर नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर बैठे हुए वैरी जिहड़े ने इन्हां दे नाल उहदा वैर है सतगुर का। सतगुर इन्हां वैरियां नूं खत्म करते हैं ताकि इन्हां वैरियां तो इंसान को निजात मिल जाए तो इंसान पावन पवित्र हो जाए। सतगुर कबीर सतगुर सूरमे बाया बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परया परा करे जे छेक। कहे मन जिहड़ा मन के उत्ते जाके जदों तीर ने घात किया है सतगुर के बचना के तीर ने, तो होया की है? अंदरों घाव होया है, तो घाव होंदिया सारी मलीनता जिहड़ी बाहर आ गई है, मलीनता का लहू बाहर आ गया है, तो अंदर पावन पवित्र हो गया, अंदर पावन पवित्र कर दिता सतगुर ने। ये तो सतगुर लिए वचन हो गया कि सतगुर ने बचना का तीर मारिया। दूसरा सूरमा वो है जिन्हें अहंकार विचों मार दिता अपने। नानक सो सूरा वरियाम, जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया। नानक सो सूरा वरियाम, असल दे विच संसार के अंदर वो सूरमे ने जिन्होंने अपने अंदरों अहंकार को मार दिता है, अहंकार को खत्म कर दिता है, अपने अहंग को खत्म कर दिता है, पैरों के विच मधोल दिता है जिन्होंने अहंकार। अहंकार के वस नहीं पे बल्कि अहंकार के उत्ते जित प्राप्त कर ली है जिन्होंने लोगों ने, असल दे विच वो सूरमे ने। एक होर सूरमे की गल सतगुरु जी ने की है कि असल सूरमे किहड़े ने? सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। एक सूरमा संसार के अंदर वो भी है जिहड़ा बचन करे और बचन नूं निभा जावे,
किसी नाल बचन कीता है और बचन करके उसनूं निभा जाना, ये भी सब तो वड्डी सूरबीरता है संसार के अंदर। नहीं तो बचन करके खिसकते तो सारे नज़र आते ने, एक पासे बचन किया दूजे पासे मुकरते हुए नज़र आते ने संसार के अंदर। प्यारे बहुत घट लोग ने जिहड़े बचन करन ते अड़ के खलो जाण के असीं बचन कीता है, भावें माड़ा कीता ते भावें चंगा कीता है, कीता ते कीता है। वो सूरमे ने ते जिहड़े बचन करके मुकर जाते हैं, सतगुर फिर उन्हां लई बचन की करते हैं, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। जिन्हां दे मन विच कुछ होर है, मुख दे अंदर कुछ होर है, असल दे विच वो कच्चे नार ने संसार दे अंदर। उन्हां दे अंदर पक्याई नहीं आई, भावें वो गुरु कोल बैठे ने ते भावें वो गुरु कोल दूर ने, वो कच्चे इंसान ने, पक्के नहीं ने। भावें वो गुरबाणी पढ़न वाले ने ते भावें वो गुरबाणी नहीं पढ़न वाले, कच्चे ने। वो हले गुरु कोल बैठ के उन्होंने गुरु की समझ नहीं आई, हले पक्याई उन्होंने दे अंदर नहीं आई। सूरबीर बचन के बली, वो सूरबीर ने जेड़े बचन करते हैं ते पका लेंदे ने, बचन को कमा लेंदे ने, अड़ खलोंदे ने बचन दे उत्ते कि असीं बचन कीता है। सच जाने बहुत घट लोग ऐसे मिलते हैं। एक सूरमा होर संसार के अंदर सतगुर ने दस्सिया है कि जिहड़े मैदाने जंग के अंदर शरीर के अंदर 22 फट ते लग जाते हैं, शरीर लहू लुहान हो जाता है। छोटा घल्लूकारा वेख लो, वड्डा घल्लूकारा वेख लो, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा दीप सिंह जी, अनेका सूरमे ऐसे हुए जिहड़े अड़ खलोते मैदान के अंदर। मौत भावें सामने आ गई पर मौत को मुखाला करते हुए भी निकल गए, मौत ने भी फतेह प्राप्त कर गए। अगले मौत भी उन्होंने सामने खड़ी ना हो सकी। सतगुरु कहते वो भी सूरमे ने, और जदों वो सूरमे मैदाने जंग च पैर धरते हैं तो मैदाने जंग भी कंबदा है कि हुण सूरमे किहड़े आ गए ने मेरे उत्ते, मेरे सीने उत्ते आ खलोते ने। इन्हां अज कारा कुछ ना कुछ कर देना। सतगुर का वचन आपां हुणे पढ़िया मंगलाचरण के रूप में, गगन दा मामा बाजियो परियो निशाने खाओ, खेत जो मांडियो सूरमा बजूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। कहते खेत नहीं छड़ते। ननकाना साहब के अंदर बैठा महंत नारायण दास को कर्म कमा रहा सी। जदों आया सी उन्हें वादा किया सी मैं गुरु की सेवा करांगा, गुरु की सेवा करदिया जीवन यापन करांगा, संगत की सेवा करांगा। पर जदों चाबियां मिलियां उस तो बाद उत्थे बैठा सेवा की करनी सी, उन्हें उत्थे कंजरियां दे नाच भी कराए, उत्थे शराबां दे ड्रम भी खोले गए, आई गई धियां भैणां दी बेदबी भी हुई, उत्थे इज्जत पत भी लुटी गई, सब कुछ किया गया। पर आखिरी कर्म उहदा उहदे ते भारू पै गया। एक जज ननकाना साहब की धरती ते जिन्होंने रुखसत किया गया सरकार वालों, सारी सेवा निभाने तो बाद जदों सेवा मुक्त होया तो मन विच आया मना ननकाना साहब तो घर नूं चलिया, और न्याय करदिया जीवन दे विच सतगुर की कृपा रही कि अन्याय किसी नाल कीता नहीं है अज तक। जे कोई जाने अनजाने च हो गया तो मैं भुल भी बख्शा ला, गुरु का शुकराना भी कर ला। सतगुर के दर ते आया, निक्की जी बच्ची ਉਹਦੇ ਨਾਲ 11 ਤੇ 12 साल की बच्ची पत्नी समेत जदों पहुंचा ननकाना साहब, मत्था टेकिया, महंत नारायण दास नूं कह लगा एक दीवा ते मैनू बत्ती दे दई, माचिस दे दई, रात नूं बालन दे लई कमरे च हनेरा होएगा। कह लगा दे दियांगा, जदों शाम आएगी बच्चे नूं भेज देना, मैं दे दियांगा। वो जज अपने कमरे दे विच जा के टेकिया, जिहड़ा कमरा उहनूं मिलिया सी,
गुरु की भगती करने वाला, गुरु की बंदगी करने वाला, गुरु के शुकराने दे विच जुड़िया होया ननकाना साहब पहुंचया। कमरे के अंदर जदों जाके बैठा है, संध्या हुई है, बच्ची नूं भेजा, जा बई जा ले आ। भाई साहब के कोलों जाके दिया बत्ती ले आ, माचिस ले आ। बच्ची गई है पर कुछ घंटिया तक बच्ची परती नहीं है वापस। नारायण दास ते उहदे गुंडिया ने उस बच्ची की बेपत्ती की है और उहदे भरा ने जदों आके वेख्या तो प्यारो गल कर छोटे जे बच्चे नूं मार दिता है, पत्थर बन के उन्होंने जिहड़ा सरोवर दे विच सुट दिता है। तो उसनूं कहण लगा जज नूं कि जज तू सारी उम्र जज रहा, न्याय कीते ने, पर ध्यान रखी हुण कुछ की ना जे बाहर आवाज़ कढ़ी तो तेनों इत्थे ही मार देंगा। बच्चे नूं तो खत्म कर दिता सी, बच्ची की बेपत्ती की गई। इधरों जदों सिखां दे कोले खबर पहुंची कि महंत नारायण दास ने एक कारण मन दिता है, पहला तो बेपत्ती करता रहा, बोल कबोल बोलता रहा, असीं सहन कर ले, पर यह बेपत्ती नहीं सही जानी। लक्ष्मण सिंह धारोवाली, धारोवाल का रहने वाला, तरन तारण साहब का जदों कब्जा लिया गया तो उस वेले उत्थे जिहड़ियां तकरीरां होईयां ते लक्ष्मण सिंह ने एक तकरीर की सी, सतगुर जी मैनू बल देवी, मेरे ते इन्नू को कृपा कर दे कि महंत नारायणी दे हथों तेरे ननकाना साहब का कब्जा छुड़ा सका, और ये कब्जा छुड़ानी मैनू अपना शरीर भी देना पिया तो मैं दे देंगा, कुर्बान कर देंगा, पर महंत नारायणू दे नाल टक्कर लैण दा मैनू बल बख्शिश करें, अपने ननकाना साहब की पवित्र धरती छुड़ाने का मैनू बल बख्शिश करें। सच जाणियो नारायण महंत नारायण दास नूं उस दे नाल टाकरा लैण लई शांतमई टाकरा, अंदरों उहदे दुष्ट नूं मारना सी, बाहरों नहीं सी उहनूं मारना। नारायण लक्ष्मण दास घरों तुरिया, जथे दे सिंह नाल तुरे ने, एक छोटा जिहा बच्चा भी नाल तुरिया। लक्ष्मण सिंह जदों घरों तुरिया ते प्यारो रस्ते विच दो तीन थावां ते रुकिया। पहला घरों तुरन लग्या सतगुर का हुक्मनामा जदों लिया तो सतगुर का हुक्मनामा की आउंदा है, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस मैं आप पहचाई। और सतगुर जी बोल के कहते ने ना ए लक्ष्मण दास जे घरों तुरन लग्या तो एक गल का ध्यान रखी, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। कि लक्ष्मण दास तेरा तन मन भी कटिया जा सकता है, अग दे विच पै के तेनों अपना आप सड़ाउणा भी पै सकता है। इस पवित्रता दे लई ध्यान रखी, जे तेनों प्रमाण है तो अगे तुर, नहीं तो पिछा मुड़ जा। ते लक्ष्मण सिंह कहने लगा सतगुरु हुक्मनामा सुन तो बर्दाश्त की कि सतगुरु अगाह को तरांग पिछा फेरना मोढ़ड़ा। सतगुरु हुण कमर कसा कर लिया, हुण चलन का हिया कर लिया, हुण पिछा नहीं मुड़ना, भावें शरीर जल जाए सड़ जाए कुछ भी हो जाए। सच जानियो जदों रस्ते विच रुकिया एक थां ते रात को विश्राम किया, सवेरे चलन लगे ने कोट देवा एक थां है ननकाना साहब के रस्ते दे विच, गुरदासपुर तो ननकाना साहब के रस्ते उत्थे रुकिया। सवेरे जदों हुक्मनामा लिया तो हुक्मनामा फिर यही आया है कि लक्ष्मण सिया एक गल का ध्यान रख लई, जो पहला बात कही है फिर वही कहन लगा कि तन मन काट काट सबर पी विच अग्नि आप जलाई। अग दे विच सुनाना पै सकदा, पिछा हट जा। लक्ष्मण सिंह कहने लगा नहीं सतगुरु, फिर दूजी बार हुक्मनामा दिता जे अगां ही चलांगा। सच जाने रस्ते च रोकण वाले बड़े आए, बहुत रोकण वाले आए कि लक्ष्मण सिंह रुक जा रुक जा। दलीप सिंह वर्गे आए, करतार सिंह झब्बर वर्गे आए, होर कई आए, रुक जा। कहने लगा नहीं, मैसेंजर भी भेजे रात को कि रुक जा। महंत नारायण दास ने अंदर गुंडे इकट्ठे किए ने, गंडासियां इकट्ठियां कीतियां ने, पेट्रोल इकट्ठा किया जलाण दे लई, सब कुछ उन्हें किया है, सिख मारे जाणगे। महंत नारायण दास किसी कॉन्फ्रेंस से जान लगा, पता लगा उसनों कि सिख आ गए ने, फटाफट चलती गड्डी च उतरिया, ननकाना साहब वापस आ गया। पता लगा सिख आ गए, अंदर सारा कुछ इकट्ठा किया है, लंबियां छवियां सब कुछ इकट्ठा किया है। जदों ननकाना साहब की धरती पर पहुंचे लक्ष्मण सिंह अंदर पहुंचे, गुरु के दीदारे किए ने, गेट बंद कर दिते गए। सच जानियो ताबिया ते बैठा है, हुक्मनामा जदों लिया तो हुक्मनामा भी यही आया, तन मन काट काट सबर पी विच अग्नि आप चलाई। हुण प्रीख्या की घड़ी पहुँचते गए ननकाना से,
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਕਰੇ, 10 ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹੰਤ ਰੈਣਦਾਸ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਅਵਸਥਾ ਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਦਕਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਔਰ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਓ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇ। ਕਲੇ ਜਨ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਜਨ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ, ਐਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਦੇਵੀ, ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇਵੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖੇ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਐਸਾ ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਅਵਸਥਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।